हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया और अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिन बाद एक अपना फिर से ब्लॉग शूट कर रहा हूं। और ब्लॉग जर्नी जो है, फ़िलहाल आज मैं अपने झांसी से राजस्थान ट्रैवल कर रहा हूं। और राजस्थान में मैं अभी फ़िलहाल अजमेर जा रहा हूं। तो अजमेर में बहुत ही वर्ल्ड फेमस और इंडिया में सबसे फेमस दरगाह है। तो वहाँ की ज़ियारत करनी है और वहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बतानी है आप लोगों के बीच में। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और आगे की बहुत सारे जो चीज़ें आएंगी जर्नी के टाइम पर वो भी आपको दिखाई जाएंगी। तो वीडियो पर बने रहें और मेरा साथ दें। थैंक यू। मेरी गाड़ी ग्वालियर आ चुकी है और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब सिग्नल हो चुका है और ये ट्रेन कुछ ही देर में यहाँ से छूटेगी और देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टेशन में कितनी देर में पहुँचती है। और ये सामने भी कोई गाड़ी आई है, देखते हैं कौन सी है। विशाखापट्टनम अमृतसर। तो ये विशाखापट्टनम से अमृतसर की तरफ जा रही है गाड़ी और हमारा रूट आगरा होते हुए डाइवर्ट होगा राजस्थान के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। ग्वालियर से आगे पहुंच गया हूं और आगरा पहुंचने वाला हूं। और मेरे फैमिली के लोग भी यहां पर काफ़ी सारे हैं। और ये मेरी मामू की लड़की मुझे ज़ुबान चढ़ा रही है। बोलो कुछ। नहीं बोल रहे मैं। ये इसका दिमाग खराब हमेशा। और यहाँ पर शाम का 5 बज चुका है और काफ़ी बादल है। आज मौसम सुबह से ही अच्छा है। और देखिए ये कौन से स्टेशन पर हम आ चुके हैं। आगरा कैंट, आगरा छावनी, जो एक टाइम पर देखा जाए तो मुग़लों की रियासत थी। यहीं से इसको राजधानी बनाकर अपने शासन को, बादशाही को आगे बढ़ाते थे। तो फ़िलहाल हम आगरा पहुंच चुके हैं और अजमेर पहुंचने में अभी भी लगभग 10-12 घंटे 7-8 घंटे बाकी हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर आगे। फ़िलहाल हम आ चुके हैं जयपुर स्टेशन और मेरे सामने जा रही है बिलासपुर बीकानेर। तो बिलासपुर से चलकर बीकानेर जाने वाली ट्रेन, और ये ट्रेन हमारी सामने खड़ी है उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो कि यहाँ से चलने वाली है। और अभी 10:48 का टाइम हो रहा है और 12:45 पे पहुंचने का टाइम है इसका अजमेर। तो आज थोड़ा सा लेट है गाड़ी, बट पहुंच जाएगी टाइम से। फिर अजमेर पहुंचने के बाद आपको वहां की सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कल नेक्स्ट डे। और होप आप ये ब्लॉग को पसंद करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा ज़रूर और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अरे आप भैया कौन से गाँव से हो? हम निम्बाड़ा तहसील गादोला से। तो राजस्थान में पड़ रहा है ये? राजस्थान में पड़ता है। अच्छा। जिला चित्तौड़ है, तहसील निम्बाड़ा है, गांव गादोला। अच्छा, वहाँ पर कोई घूमने की जगह? वहाँ पे घूमने की जगह नहीं, हम तो किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, मतलब खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी अभी हमारे अभी जहाँ हम उधर पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है हमारी, बारिश चल रहा है। बारिश चल रहा है, मतलब समय से पहले बारिश शुरू हो गई। पहले बारिश चल गई। चलिए अच्छी बात है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। मेरा नाम महराज खान। मेरा नाम शौकत। ओके, शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए, तो ये शख्स मिले हैं। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और अब अंदर की तरफ हमारी फैमिली से के साथ नीचे उतरेंगे। तो आ चुके हैं हम प्लेटफॉर्म के पास और गाड़ी लग रही है अजमेर। अजमेर स्टेशन के बाहर आ गए और बड़ा खूबसूरत है ये स्टेशन के बाहर के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका तस्वीर लगा हुआ है, प्रशासन शहरों के संग। बढ़िया है। चलिए मिलते हैं फिर वहाँ पर पहुँच के। फ़िलहाल ऑटो का वेट कर रहे हैं और ऑटो वाले से बार्गेनिंग चलती है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। और थोड़ा सा लेट गुड मॉर्निंग हो रही है, 11 बज गया है। और ये देखो फरदीन उस्ताद कैसे चपक के सो रहे हैं, पता नहीं होश में है कि नहीं। तो हम लोग अभी अपने मामू जान के घर रुके हुए हैं अजमेर में। अब यहाँ से नहा धो के तैयार होके इंशाअल्लाह
दरगाह की ज़ियारत करेंगे। और ये देखो छुटकू, ये भी सो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग तो हो ही चुकी है। बाय बाय। हमसे अपने भी चलते हैं ख्वाजा पिया, और बच के निकलते हैं ख्वाजा पिया। फिक्र हमको नहीं क्योंकि हम हैं तेरे, फिक्र हमको नहीं, फिक्र हमको नहीं क्योंकि हम हैं तेरे। शाम से हम निकलते हैं ख्वाजा पिया, तेरे टुकड़ों पे बात। तो फाइनली अभी हम लोग बुलंद दरवाजे पर आ गए हैं और अब यहाँ से दरगाह के लिए अंदर एंट्री करेंगे। साथ में मामू हैं, मामू के से हम निकलते हैं ख्वाजा पिया, तेरे टुकड़ों पे बात हैं। ख्वाजा पिया तेरे टुकड़ों पे बात हैं, ख्वाजा पिया तेरे टुकड़ों पे बात हैं, ख्वाजा पिया। और ये इस तरीके से अब अंदर की तरफ एंट्री लेते हुए हैं। ये दरवाजे हैं, ये टोटल सिल्वर के हैं जो ये बने हुए हैं। और यहाँ से अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये एक बड़ा सा दरवाज़ा जो अंदर की तरफ हमें ले जाता है। चलिए तो अंदर चलते हैं और चीज़ें आपको करीब से दिखाते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये है आस्थाने के नज़दीक एक ये बड़ी देग, और ये है यहाँ पर छोटी देग। तो इसके बारे में भी मैं आपको भी आगे डिटेल में बताऊँगा कि देगें ये कहाँ पर कब से रखी हुई हैं और कब बनती हैं और कितने बजे लंगर मिलता है। और इस तरीके से यहाँ पर ये सारे जगह पैक करके रखा हुआ। ये वज़ू खाना है, ये मस्जिद है, ये उर्स के टाइम पर खुलती है। एक पीछे मस्जिद और निकल चुकी है। अब हम बिल्कुल आस्थाने के करीब हैं, तो आस्थाने जा रहे हैं। और यहाँ पे ठीक पीछे उर्स में झंडा चढ़ता है। तो ये हमारे फ़रदीन साहब बता रहे हैं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये इस तरीके से ये दरवाजे, और ये इबादत करने के लिए जगह है। मस्जिद के करीब मस्जिद, यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये देखिए झाड़ू कितनी बड़ी है, सफाई चल रही है। तो अभी मैं बिल्कुल दरगाह के नज़दीक हूँ और आप देख सकते हैं ये आस्थाना है हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का। और नसीब वाले लोग यहाँ पर ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करते हैं। और आज मेरा भी नसीब बुलंद था, तो सरकार ने अपने आस्थाने पे मुझे बुलाया। और हिंद के वास्ता हैं, और अजमेर के बारे में तो सारी दुनिया ही जानती है, और हिंदुस्तान के लोग भी सारे बखूबी जानते हैं। और यहाँ पर ये कव्वाली का प्रोग्राम सजा हुआ है, ये कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है। और ये इस तरीके से यहाँ पर महफिल लगती है। आप देख सकते हैं आस्थाने के नज़दीक कितनी सारी भीड़ है, और ये इर्द गिर्द औरतें भी जमा हैं। और यहाँ पर ये इस तरीके से ये सब वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है और कव्वालियाँ जारी हैं। अब यहाँ से फिर हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की सारी चीज़ें आपको। अभी हम लोग दरबार के बिल्कुल नज़दीक खड़े हुए हैं, और अभी यहाँ से हम लोग हौज़ में पानी डाल रहे हैं। पानी वाले हम लोग 10-20 और दरगाह के ठीक पीछे ये जो आप देख रहे हैं, आस्थाने के पीछे ये बना हुआ है, ये झालरा पुल है, जहाँ पर मुहर्रम के दिन ताज़िए वगैरह ठंडे होते हैं आकर, और इसी जगह पर आकर ताज़िए ठंडे करते हैं। और ये जो दरबार का इस जगह का गेट देख रहे हैं, यहाँ पर ये बताया जाता है कि ज़ोर से मारें और बोलें कि सरकार गरीब नवाज हम भी हैं, हमारी भी दुआ कबूल करें। तो ये है झालरा पुल, देख रहे हैं आप। इसको 4 हौज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर चारों जगह से आकर पानी चुल्लू से पीते हैं। और बताया जाता है रिवायात में कि यहाँ पर तमाम पीर और वली औलिया लोग आकर वज़ू बनाया करते थे, और आज के टाइम पर जो भी ज़ायरीन लोग हैं वो आकर यहाँ पर वज़ू बनाते हैं। वजह से मैं खामोश था और आप लोग को कुछ चीज़ बता नहीं पा रहा था। अब हम जो जिस जगह पर आए हैं, ये दल्लान है, और इस दल्लान का क्या नाम है वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो पर।
तो यहाँ से हम दरगाह सनी के पास से जो निकल रहे हैं, ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं पुता हुआ है, सरकार वारिस पाक की दल्ला ने यहीं पर आप बैठकर जब हयात में थे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में आकर बैठकर इबादत किया करते थे। और ये ठीक सामने दल्लान के सामने आस्ताना है। जब मैं देवा शरीफ गया था लखनऊ के करीब, तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई थी, वहाँ पर भी मैंने ब्लॉग में ये दिखाया था देवा शरीफ का। तो सरकार वारिस पाक जब हयात में थे तब यहाँ पर आते थे। दोस्तों मैं बहुत दरगाह के नज़दीक हूँ। ये दरवाजे के पास हूँ, इसके अंदर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम दरबार से आए हैं सरकार के वहाँ से लौटकर, और वहाँ से फ़ारिग होने के बाद अब मैं जो हमारे मामू जान हैं यहाँ के खादिम और खिदमतगार दरगाह के, उनसे इंशाअल्लाह बातचीत होगी और तफसील से जानकारी लेते हैं उनसे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या रिवायात हैं यहाँ पर दरबार की। तो गरीब नवाज़ के आस्थाने से लौटने के बाद हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं और उनसे इंशाअल्लाह नंबर 64 है दरबार के बिल्कुल नज़दीक। और अब यहाँ से अब अंदर की तरफ आते हैं। यहाँ पर सब खादिमों की फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ये हुजरा है खादिमों का, और ये हमारे खादिम साहब मामू जान बैठे हुए हैं। तो अब चलिए जल्दी से बातचीत करते हैं और वहाँ पर पहुँच के उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं गरीब नवाज़ खुद्दाम ख्वाजा बारगाह गरीब नवाज़ से बोल रहा हूँ। मैं ख्वाजा साहब में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब दरबार में लोग आते हैं अपनी मन्नत मुरादें लेके ख्वाजा साहब के दरबार में। वो गरीब नवाज़ अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं सबके हक़ में। इंशाअल्लाह यहाँ कामयाबी के साथ ही जाते हैं, आते हुए रोते हुए मगर हंसते हुए जाते हैं। ये गरीब नवाज़ का दरबार है, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। गरीब नवाज़ ने यहाँ के इस्लाम फैलाया ख्वाजा साहब ने, और सब मुरीद बनाए आपने। और जितने भी चाहने वाले हैं गरीब नवाज़ के आशिक ख्वाजा वर्ल्ड से सब जगह से आते हैं यहाँ पे अजमेर शरीफ में। वो गरीब नवाज़ की बारगाह में मांगने आते हैं, गरीब नवाज़ सबको देते हैं। ख्वाजा साहब के करम से ये हमारे मेहमान हैं, भाई भी हमारे वकील भाई उरई से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उरई जिला जालौन कानपुर के पास से आए हैं, और ख्वाजा के दरबार में हम एक बार पहली बार ट्रक से आए थे। और गरीब नवाज़ का इतना करम है कि जब से हम आ रहे हैं बड़ी शान और शौकत से हम लोगों को गरीब नवाज़ बुलाते हैं, और बड़ी रहमतें हैं, बहुत करिश्मे ऐसे हैं गरीब नवाज़ के जो हमारे साथ हर वक्त हुए हैं। और बड़ा एहसान है अल्लाह गरीब नवाज़ का कि हर तरीके से हम लोगों को नवाजा है। और ये हमारे साथ हमारे भांजे बैठे हैं महराज भाई, और ये तो जैसा कि आपने देखा ये हमारे मामू जान हैं, और हम लोग झांसी और मामू उरई से तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो मामू से कुछ और गुफ्तगू कर लेते हैं और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं यहाँ की चीज़ों के लिए, कि अगर कोई ज़ियारत करने पहली मरतबा आ रहा है या कई मरतबा आ चुका है तो वो आकर किस तरीके से कांटेक्ट करे और कैसे मुलाकात हो सकती है और ज़ियारत बेहतर तरीके से हो सकती है। तो मामू जान सबसे पहले आप अपना हुजरा नंबर बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा हुजरा नंबर है 64 64 नंबर जी। मेरा नाम है सैयद केसर चिश्ती जी। उर्फ शन्नू भाई। कभी भी आपको अजमेर शरीफ में तशरीफ़ लाना है और ख्वाजा साहब की बारगाह में ज़ियारत के लिए जाना है तो मेरे से कांटेक्ट नंबर पे इत्तला कर लीजिएगा। जो भी काम हो दरबार का या कोई भी काम हो मेरे से इत्तला कर लीजिएगा। ख्वाजा साहब में इत्मीनान से हाज़िर कराऊँगा, और ख्वाजा साहब में तबर्रुक वगैरह जाने के टाइम आपको बारगाह का दे दूँगा। तो मामू जान ने जिस तरीके से बताया है कि अगर आप आना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट करें, तो मामू जान का जो फ़ोन नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जब भी आप आना चाहें तो वो फ़ोन नंबर को मैं अभी स्क्रीन पे भी दे दूंगा, तो आप कांटेक्ट करके बेझिझक होकर आ सकते हैं और सरकार गरीब नवाज़ के आस्थाने पे आपको बेहतर तरीके से ज़ियारत का मौका हासिल होगा। तो ये थी हमारे मामू जान से बातचीत। इंशाअल्लाह आप वीडियो को पसंद करेंगे, आगे और भी सारी चीज़ें हैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं इसको जन्नती दरवाज़ा कहते हैं, और ये केवल उर्स के मौके पर खुलता है। तो इस तरीके से अब हम लोग दरगाह के दूसरी रुख की तरफ जाने बढ़ते हुए
और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं चिल्ला बाबा फरीदगंज शकर, आपके मज़ार मुबारक पाकिस्तान में है बाबा शेख फरीदुद्दीन गंज शकर का। और यहाँ पर जब वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए होंगे तो यहीं पर क़याम किया हुआ, यहीं पर बैठते होंगे। तो ये यहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का चिल्ला बना हुआ है। तो अब यहाँ से निकलने के बाद अब मैं वापस दरगाह की तरफ जा रहा हूँ। औलाद ख्वाजा गरीब नवाज़ के वहाँ पर टॉम पे मकबरे में था मैं। और ये गेट नंबर 10 है। यहाँ से अब अंदर दरगाह की ओर फिर से बढ़ रहे हैं। तकरीबन 8-10 गेट हैं और इससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो वो मालूमात हासिल करने के बाद ही मालूम चलेगा टोटल कितने गेट्स हैं यहाँ पर। और ये अब मैं देख की तरफ बढ़ रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ ये देख कितनी बड़ी है। तो ये देख का साइज़ है। तो अब सारी डिटेल्स देख के कितने केजी की देग है और क्या क्या इसमें आता है, कब बनती है, सब बताऊँगा। और एक उस तरफ उस कोने में छोटी देग है। Thank you for watching this video. The video is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for तो फ्रेंड्स अब आप मुझे देख रहे हैं। अब मैं फ़िलहाल अकबरी मस्जिद में हूँ और माशाअल्लाह ये काफ़ी ऊंचाई के तरफ को देखी जाती है। काफ़ी ऊंची है ये मस्जिद। और मैंने एक मरतबा सुना था इसको इसलिए इतना ऊंचा बनाया गया है, बादशाह अकबर ने तामीर कराई थी जब वो हिंदुस्तान पर बादशाही का राज कर रहा था, तब उसने ये मस्जिद की तामीर कराई थी। तो इस लिहाज से इसको इतना ऊंचा रखा गया है कि जो दूसरी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, जिन्नात जिन, वो भी नमाज यहाँ पर आकर अदा कर सकें, क्योंकि माना जाता है उनका जो कद होता है वो बहुत ऊंचा होता है। तो इस लिहाज से इसकी ऊंचाई इतनी लंबा, इतना इसका दरवाज़ा रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से बाहर की तरफ रुक ले रहा हूँ। ये वज़ू खाना है और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। और इस तरीके से यहाँ ये चबूतरे बने हुए हैं और ये कोई नमाज अदा कर रहे हैं। चलिए तो अब चलते हैं दरगाह की जानिब वापस और आपको अब दरगाह की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स मैं बिल्कुल आस्थाने के नज़दीक हूँ और रात का ये माहौल देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये ठीक बारसी दल्लान के सामने ये इस तरीके से कव्वाली की महफिल लगी हुई है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो येलो कलर से आप देख रहे हैं ये वारसी दल्लान है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी भीड़ हो रही है। अब इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको एक खामोशी वाली जगह पर जाके फिर कम्प्लीटली आपको यहाँ की सारी डिटेल और जानकारी देते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी फ्रेंड्स। यहाँ से अब आपको आगे की जानकारी दी जाएगी और पूरी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि मैंने सारी वीडियोस में दरगाह की सारी ज़ियारत कराई और आपको करीब से वहाँ की चीज़ें दिखाने की कोशिश करी। तो अब कोशिश करता हूँ आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताने की और जो जो मुझे मालूमात है वो चीज़ें आप तक शेयर करूँगा। तो अभी दरगाह से मैं अपने मामू जान के घर आ गया हूँ, जिनसे मैंने बातचीत करी थी, आपको अभी वीडियो में आपने देखा होगा। तो गरीब नवाज़ की अगर हम बात करें तो गरीब नवाज़ की पैदाइश बदावा करते हैं कि 1140 सन में हुई थी और गरीब नवाज़ हिंदुस्तान पहली बार 1190 में आए थे। और जब वो हिंदुस्तान आए थे तो पहली मर्तबा वो दिल्ली आए थे और दिल्ली आने के बाद जब वहाँ से वो रवाना हो रहे थे अजमेर के लिए, तो बताया जाता है 700 ख़ानदान थे जो उनको उन्होंने इस्लाम में दाखिल किया था, उनको इस्लाम कबूल करवाया था। फिर उसके बाद बताया जाता है ये
कि जब 1190 में जब अजमेर आए तो वो एक दरख्त के नीचे आके बैठे। तो जब दरख्त के नीचे आके बैठे तो जो यहाँ का राजा था, राजा पृथ्वीराज, तो उसके सेना ने मतलब उसकी जो चरवाहे थे, जो जानवर चराते थे, उन्होंने ऐतराज़ जताया कि यहाँ से उठ जाओ और इधर ये आपकी बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर केवल राजा के जानवर बैठते हैं, यानी जो भी ऊँट घोड़े हुआ करते थे। तो गरीब नवाज़ ने कहा कि क्यों परेशान करते हो हम मुसाफिरों को। जब वो बदतमीज़ी सलूक करने लगे तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ से उठ जाते हैं, अब तुम्हारे यहाँ पर जानवर ही बैठेंगे। जब अगला दिन गुजर गया, वो चराने के लिए दोबारा वापस बाहर निकलते तो वो जानवर वहाँ से नहीं उठते हैं। ये बात से उनको बहुत हैरानी होती है। तो फ़ौरन गरीब नवाज़ की बारगाह में जाते और उनसे पूछते हैं कि वो हमारे जानवर क्यों नहीं उठ रहे। तो कहते जाओ तुम्हारे ऊँट उठ गए। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं उनके जानवर उठ गए हैं। फिर इसी तरीके से एक वाक़या और पेश आता है। जब वो अन्ना सागर की तरफ गए तो जो हिंदू मान्यता थी, तो वो लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस पानी को बहुत पवित्र मानते थे और अलग अलग तरीके से वहाँ पर वो देवी देवताओं को पूजते थे। कोई एक देवी देवताओं को औलाद का देवी देवता मानते थे, पैसे देने वाला देवी देवता अलग होता है और रोज़गार का देवी देवता अलग होता है। तो जब पहली मर्तबा वो वहाँ पर अन्ना सागर गए तो पुजारियों ने देखा कि यहाँ पर अज़ान दे रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि हम लोग के तो देवी देवता सारे हैं, तो ये अज़ान क्यों दे रहे हैं। और जब उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से फ़ौरन बाहर जाओ, तो उनको ये चीज़ बहुत नागवार गुजरती है कि यहाँ पर क्यों आके इबादत कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से वो कहते हैं कि यहाँ से फ़ौरन उठ जाओ। तो वो अपने मुरीद से कहते हैं जाओ एक लोटा भर कर ले आओ। और जब वो एक लोटा भरते हैं तो उसके बाद वो तालाब जो अन्ना सागर जिसको आपने देखा होगा वो पूरा खुश्क हो जाता है, यानी सूख जाता है। तो इस तरीके से गरीब नवाज़ की करामातें थी। फिर जब राजा पृथ्वीराज को ये बात पता चलती है कि गरीब नवाज़ धीरे धीरे इस तरीके से मुसलसल नए नए करामातें करते जा रहे हैं, तो वो कहता है कि इनकी पेशिन गोई मेरी माँ ने की थी, मतलब इनके बारे में मुझे बताया था और कहा था एक दरवेश आएंगे तुम्हारी सल्तनत में और तुम्हारी राजधानी को पूरा बदल के रख देंगे। तो उनने पूरा उनका खाका तैयार किया था, मतलब उनको बोला था कि कभी इस तरीके का साधु संत आप सल्तनत में देखो तो उनको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लेना। तो वो अब गिरफ़्तार कर नहीं सकता था कि वो बहुत मजबूर हो गया था। फिर उस तरीके से वो सोचता है कि अब इनको यहाँ से कैसे अलग किया जाए। तो गरीब नवाज़ के पास वो एक जादूगर को भेजता है जिसका नाम था साधु जादूगर। तो वो आकर जब वो पहली मर्तबा गरीब नवाज़ के पास आता है, वो सोचता है कि कुछ तंत्र मंत्र विद्या से मैं उनके ऊपर जादू करूं। तो उनके मुरीदीन घबराते हैं, तो कहते हैं तुम घबराओ नहीं। जब एक नज़र वो साधु की तरफ देखते हैं, वो फ़ौरन चुपचाप से वहाँ पर बैठ जाता है। आप नमाज़ पढ़ के जब फारिग होते हैं तो दूसरी मर्तबा उसकी तरफ देखते हैं तो वो राम राम कहने की जगह रहीम रहीम कहने लगता है। तो उसके जो साधु के लोग जो साथ के थे वो उससे बुरा कहने लगते हैं और नागवार गुजरती उनको ये बात और कहते हैं तू भी उनके जैसा हो गया। तो इस तरीके से उनकी करामाती, तो ये सबसे पहली करामाती गरीब नवाज़ की, जब साधु को उन्होंने बिल्कुल उसके जो मंसूबे को नाकामयाब कर दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अजमेर शरीफ में करी हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े दर से जो बादशाही सल्तनत हमारे हिंदुस्तान में रही, बड़े बड़े दर से लोग उनकी बारगाह पर आते रहे हैं। और गरीब नवाज़ का 1230 के आसपास इस दुनिया से रुखसती हुई थी, विसाल हुआ था। तो उनकी हयात वाली ज़िंदगी में बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहाँ पर, मतलब हमारे जो पैगंबर हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने उनको यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ को हिंदुस्तान भेजा था। और आप ही उनको ख्वाब में, उनके मुरीदों के ख्वाब में आकर उनको अजमेर से रुखसती कराए थे। तो वो अल्लाह के वली थे और अल्लाह के दोस्त थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने दीन और इस्लाम फैलाने की यहाँ पर हिंदुस्तान में दावत करी थी। आज हम उन्हीं के सदक़े में हिंदुस्तान की सरज़मी पर रह रहे हैं और उनकी बारगाह पर आते हैं। और यहाँ के एक दर की बात है, उनको एक जो लक़ब मिला है गरीब नवाज़ का। तो आपके दर से, आपकी जब हयात वाली ज़िंदगी थी तो जो लंगर शरीफ का एहतमाम होता है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें तब से बतौर अभी तक चली आ रही हैं। और यहाँ का निज़ाम इसी तरीके से हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख हों, कोई भी हो, सबको इस तरीके से फ़ैज़-ए-आम मिलता है। सबकी मन्नतें मंशाएँ औलाद से लेकर काम से लेकर जो भी हों वो पूरी होती हैं अल्लाह की बारगाह में। इस तरीके से वो हम लोग के लिए दुआएं करते हैं और ये चीज़ रंग लाती है। और गरीब नवाज़ अपने सदक़े में हम लोगों को, हम जैसे गुनाहगारों को मतलब हमारी चीज़ों को पूरा कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है, पाक जगह है। और मैं यहाँ पर पिछले करीब पहली मर्तबा में बहुत छोटा था तब आया था और आज कम से कम 7-8 साल बाद आने का मुझे मौका मिला है। तो सोचा आप लोग से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, यहाँ के बारे में आपको बताऊँ। और यहाँ पर जो 2 देगें मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो एक देग में अकबर ने जब यहाँ पे मन्नत की थी, जब आगरा से वो पैदल चल कर आया था, तो उसने कहा था कि अगर मैं चित्तौड़ का किला फ़तह कर लूँ। और दूसरा दावा ये भी किया जाता है कि अगर मुझे औलाद हो जाए तो मैं यहाँ पर एक देग पेश करूँगा
और उसका वज़न है 4800 किलो। तो इतना बड़े उसमें पैमाने में वो अकबर बादशाह देग बनवाया करता है, तब से वो इस तरीके से एहतमाम जारी है। अब वो पूरी नहीं बनती, आधी बनती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हैवी देग हो जाती है। और आप खुद समझ सकते हैं अगर एक दिन में 4800 किलो का खाना बनेगा तो वो बटने में कहाँ तक फिर पहुँचेगा। तो वो निज़ाम आज तक चला रहा है। एक छोटी देग और है, वो तकरीबन 3000 किलो के आसपास है। तो वो भी एक बादशाह ने यहाँ पर रखवाई थी, उसकी भी कोई मन्नत थी, जब उसने कहा था पूरी होगी तो मैं यहाँ पर देख रखवाऊँगा। तो ये सिलसिला बतौर बहुत ज़माने से चला आ रहा है और हम लोग भी उनके चाहने वाले हैं, तो इस दर पर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और पसंद भी किया होगा। तो ये शॉर्ट में आपको कोशिश करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इंशाअल्लाह ताला कल अभी नेक्स्ट पार्ट जो भी ब्लॉग का आएगा तो उसमें और आपको करीब से चीज़ें दिखाएंगे और भी यहाँ की जानकारियाँ देंगे, जैसे टाइडेन का झोपड़ा है। और अगर इंशाअल्लाह ना सागर जाने का मौका मिला तो वहाँ के बारे में भी आपको वहाँ की चीज़ों को भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को MJ महराज खान ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं, मगर मुसलसल कुछ ऐसे मसले चलते रहते हैं कि रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाती। बट योर लव एंड सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और वीडियोस आएंगे और प्यार और अपना और इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी मोहब्बत बना के रहिए। तो ये मेरे प्यारे से बहन भाई हैं, जल्दी से आ जाएं, जिनके साथ मैं यहाँ पे स्टे करे हूँ। ये उम्रा है मेरी और ये फ़रदीन। 2 वर्ड्स कुछ कहना हो चैनल के लिए जल्दी से कह दो। कहेंगे आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसका नाम है मोहम्मद फ़रदीन खान। ठीक है। तो ये लोग रील्स बनाते हैं और यूट्यूब पे भी अगर जल्दी आते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा और इंस्टाग्राम का दे दूंगा, तो प्लीज़ इनको फॉलो करें वहाँ पर जाकर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं कल आप लोग से, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब लोग दुआ में याद रखें, हम आपको भी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। सबके लिए गरीब नवाज़ की बारगाह में दुआ करी जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।